इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी सर्किट थ्योरम में सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि इसमें क्या होता है, ये थ्योरम क्या कहता है। द रिस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट ऑफ अ लीनियर बाइलेटरल आरएलसी नेटवर्क कंटेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। यहाँ बोला है कि ऐसा कोई एलिमेंट जो लीनियर बाइलेटरल है, जैसे कि आरएलसी, और आरएलसी सर्किट से बना हुआ नेटवर्क जिसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो, उसका रिस्पॉन्स जो होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स का रिस्पॉन्स क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सोर्स ईच एक्टिंग अलोन। जो आपका रिस्पॉन्स जो आया है उसका लीनियर बाइलेटरल आरएलसी सर्किट के द्वारा जो नेटवर्क बना है, उस नेटवर्क का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के द्वारा, उसका सोर्स का जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सोर्स ईच एक्टिंग अलोन। तो इसमें क्या है, दो उस सोर्स जो भी आपके सोर्स हैं वो जब अकेले अलग अलग एक्ट कर रहे हों तो उनका जो रिस्पॉन्स आएगा उनके बीजगणितीय योग के रिस्पॉन्स के बराबर होगा। जो रिस्पॉन्स है उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, उस नेटवर्क के रिस्पॉन्स के बराबर होगा। ये आपका कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने देखने के लिए चलिए देखते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं सुपरपोजिशन में। ठीक है, अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में हमने एक सर्किट ले लिया है जिसमें दो सोर्स हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर R1 है, R2 है, R3 है, तीन हमने रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, जिसमें पूछा है फाइंड द करंट इन R3। R3 में आपको करंट निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेप 1 अप्लाई करेंगे। स्टेप 1, कंसीडर वोल्टेज सोर्स V एंड करंट सोर्स IS इज ओपन सर्किट। मतलब क्या हुआ, यहाँ हम लोग कर रहे हैं कंसीडर वोल्टेज सोर्स। हमने क्या है, यहाँ पर एक बार ट्राई करेंगे कि एक अलग अलग हम जितने भी सोर्स हैं उनको बारी बारी से उनका रिस्पॉन्स निकालें, और इस रिस्पॉन्स निकाल के क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो हमें R3 का रिस्पॉन्स, R3 में चाहिए करंट, तो R3 में पहले जो आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है उसके द्वारा हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सोर्स हमने क्या लिया है, वोल्टेज सोर्स V लिया है, और क्या किया हमने, करंट सोर्स IS को क्या किया हमने, ओपन सर्किट कर दिया है। तो तब हमारे सर्किट में क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स वही अपने जहाँ पर है और करंट सोर्स ओपन हो गया है। ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस में करंट निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सर्किट आपका ओपन है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो R2 में करंट 0 हो जाएगा, तो सारा करंट आपका ऐसे निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम I1 निकाल सकते हैं इजिली। R3 में करंट निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज करके जैसे भी हम निकाल लें, आपको एज पर सर्किट जैसा आपका नेटवर्क हो उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर I1 हमने निकाल लिया, R3 में करंट निकाल लिया इस वोल्टेज सोर्स के द्वारा। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, स्टेप 2 हम क्या करेंगे कि स्टेप 2 में हमने दूसरा सोर्स हमने कंसीडर करना है। स्टेप 2, कंसीडर करंट सोर्स IS एंड वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड। मतलब क्या है, यहाँ पर जब वोल्टेज सोर्स होगा तो उस समय हमने क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, और करंट सोर्स की केस में हमने ओपन सर्किट करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने करंट सोर्स को कंसीडर किया है तो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। पिछली बार हमने क्या किया था, वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया था तो करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया था, तो यहाँ पर हमने इसे शॉर्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स को, और हमने करंट सोर्स कंसीडर किया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, R3 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे एज पर नेटवर्क, जैसा आपका नेटवर्क बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने I1 रिस्पॉन्स निकाला, वहाँ I2 निकाला, वहाँ पर आपने I1 निकाला था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सोर्सेस के जो रिस्पॉन्स हैं इन दोनों को हम जोड़ेंगे, एल्जेब्रिक सम, जो जैसा बताया था थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो स्टेप 3 में हमने क्या किया, करंट इन लोड R3 में जो टोटल करंट क्या होगा वो किसके बराबर होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इन R3 बोथ केस, दोनों केस में। तो यहाँ पर दोनों केस में हमने लिया तो क्या होगा, I1 प्लस I2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका टोटल रिस्पॉन्स हो जाएगा I, जो किसके बराबर होगा, ईच एक्टिंग अलोन। जो सोर्स जो आपके हैं अलग अलग काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उस समय हमने जो रिस्पॉन्स निकाला उनके जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके बराबर होगा, उस नेटवर्क के रिस्पॉन्स के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस अप्लाई करके सुपरपोजिशन लगाकर हमने
सॉल्व करना है, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल में इस प्रकार से हमें अप्लाई करना है, ठीक है। कुछ नोट्स हैं, देख लीजिए। जैसे लिखा है सुपर पोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू द नेटवर्क कंटेंट। तो यहाँ पर जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो नेटवर्क, किस टाइप के नेटवर्क के लिए कंटेंट नहीं करता है, ठीक है ना, एप्लीकेबल नहीं होता है, ये चीज़ देखिए। तो यहाँ पर यूनिलैटरल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉन लीनियर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर आप स्टेप्स वाइज अगर सही क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका जो भी रिस्पॉन्स आता है वो हमेशा करेक्ट आएगा, आप चाहे जिस मेथड से करें। तो यहाँ पे अगर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में आया है तो देखिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें डाउट है तो कमेंट कीजिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आपको ये कैसे अप्लाई करके सॉल्व करना है ये हम देखेंगे सुपरपोजिशन, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।